हाँ जी, हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक जाने के विद्यापीठ पर। और जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे 10th पास भर्ती। जी हाँ, ये जो भर्ती रहने वाली है ये 10th पास रहने वाली है। जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है उनके लिए भी बहुत बेनिफिट वाली ये जॉब रहने वाली है, ठीक है। इसका फायदा ये अभी जब आप जॉब करोगे तब तो होगा ही, लेकिन उसके बाद में जब आपकी जॉब छोड़ दोगे आप, उसके बाद में भी इसका आपको बहुत फायदा रहने वाला है। जी हाँ, आपको अभी एक चीज समझ आ रही होगी कि ये कोई जॉब परमानेंट नहीं है। हाँ जी, ये जॉब आपकी परमानेंट नहीं है, इसका टाइम पीरियड वगैरह वो सभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका जो फायदा उठा सकते हैं 15 साल से लेके जिनकी एज 15 साल है, जिन्होंने 10th कर रखी है, वो सब भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये बहुत बेनिफिट वाली जॉब रहने वाली है। मतलब इसका फायदा जॉब करते हैं तब तो मिलेगा ही, जॉब करने के बाद भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। कोई इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फॉर्म फिल भी ऐसा नहीं आपके बहुत पैसे लग जाएंगे। हाँ, 100 रुपए लगेंगे, वो भी जनरल कैटेगरी के जो मेल्स होंगे उनके लगेंगे। और सबके किसी के कोई फीस नहीं लगने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। सरकार ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसके बारे में स्टार्ट। कोई एग्जाम वगैरह होगा नहीं। और जो भी बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक भी कर दो और बिना स्किप करे देखनी है, ठीक है। तभी आप लोगों को समझ में आएगी। देखो जी हाँ, यहाँ पे आपको दिख गया होगा इंडियन रेलवे लोकोमोटिव वर्कर्स रिक्रूटमेंट 2025। जी हाँ, ये इंडियन रेलवे लोकोमोटिव के लिए ही ये आपकी जॉब रहने वाली है, ठीक है। एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है 5 तारीख से। लास्ट डेट जो इसकी है वो 5 अगस्त आपकी रहेगी, ठीक है। 5 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। मेल एंड फीमेल सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी ये है, ओके। चलो, कोई भी ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हैं, आप सभी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर आपको ये बेनिफिशियरी लगे थोड़ा सा कि हाँ इसको भरने में फॉर्म अप्लाई करने में बेनिफिट है, तो आप डेफिनेटली इसका फॉर्म अप्लाई करना। लेकिन पहले पूरी वीडियो देख लो, पता कर लो इसके बारे में कैसे कैसे क्या क्या है, उसके बाद में आप इसके लिए अप्लाई करना, ठीक है। देखो एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट नेम इसका रहेगा लोकोमोटिव वर्कर्स। जो जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, आईटीआई जिन्होंने कर रखी है उसके लिए अलग पोस्ट है। जिन बच्चों ने आईटीआई नहीं कर रखी है, ओनली 10th बेस पे अगर आप कर रहे हो उनके लिए अलग पोस्ट रहने वाली है। तो देखो जिन्होंने आईटीआई कर रखी है वो क्लास 10th विद आईटीआई सर्टिफिकेट फ्रॉम रिलेटेड ट्रेड ब्रांच, ठीक है। आपने मान लो आईटीआई कर रखी है तो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा आईटीआई वगैरह का वो होना चाहिए। अब जिन बच्चों ने आईटीआई नहीं कर रखी है उनके लिए 10th का मैट्रिक एग्जाम पास, मतलब 10th उनकी पास होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे इसके बारे में बात करते हैं फीस की। अब जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले होंगे उनकी फीस लगेगी 100 रुपए, ठीक है। एससी एसटी जो फिजिकली फिट नहीं है उनकी फीस 0 रहेगी, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। जो फिजिकली हैंडीकैप है उनकी भी कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। ऑल कैटेगरीज फीमेल 0 फीस लगेगी। फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो जनरल से हो, तो भी आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की, ठीक है। एज इसमें आपके जिस तारीख तक के फॉर्म भरे जाएंगे तब तक की दे रखी है। मिनिमम एज आपकी 15 साल होनी चाहिए, 15 से कम नहीं। एंड जो मैक्सिमम एज होगी वो 22 ईयर फॉर जो जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखी है उनके लिए 22 साल है। और जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है मैक्सिमम एज वो 24 साल है, ओके। चलो आगे हम बात करते हैं पोस्ट वगैरह भी। आपकी जो एज रिलैक्सेशन तो सभी में मिलती है, ये तो सबको पता है, ठीक है। कैटेगरी एससी एसटी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल, पीडब्ल्यूडी 10, ये सभी में नॉर्मली जो मिलती है सभी में वही आपकी एज रिलैक्सेशन रहेगी। एंड जो ये चीज मैं बता देती हूँ, जो विडो है या फिर जिनका डाइवोर्स वगैरह हो रखा उनके लिए कोई एज लिमिट वगैरह कुछ नहीं है, आप सभी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जानने से पहले हम एक बार देख लेते हैं यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। ये जो आपका मेन चैनल रहेगा अपना, ठीक है, इसमें आप जाके देख सकते हो, लाइव क्लास देख सकते हो। 12 बजे दिन में लाइव क्लास रहती है एसएससी एमटीएस वाले बच्चों के लिए। तो आप अपनी क्लास, अगर आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीके जीएस और रीजनिंग की क्लास यहाँ पे रहती है, आप अपनी क्लास लगा सकते हैं। ऊपर से वीडियोस, ये वीडियोस का सेक्शन है जो मुझे इंपॉर्टेंट भर्ती लगती है कि हाँ ये बच्चों को बतानी चाहिए, हो सकता है उनका कुछ फायदा हो, तो वो सभी वीडियोस में यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो।
अलग अगर आप HSC CT के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, HTET की कर रहे हो, किसी भी की भी कर रहे हो, हरियाणा के एग्जाम्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव वीडियोस। ये क्लास चलती है आपकी सुबह 10 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की रहती है, एंड शाम को फिर आपकी हरियाणा जीके की क्लास रहती है 2 बजे, ठीक है, आप ये लगा सकते हैं। इसके अलग शॉर्ट वीडियोस होते हैं जिसमें आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सभी इंडिया जीके के या इससे रिलेटेड जो करंट का एक आधा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो सब मैं यहाँ पे कवर करवा देती हूँ, आप ये सब चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम दोबारा चलते हैं अपने वीडियो पे, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये देखो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहने वाला है, मेरिट बेस्ड शॉर्ट लिस्टेड। जो भी मतलब आपने मान लो 10th की सर्टिफिकेट लगा दिया 10th का, उसमें जिन बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर होंगे, वैसे तो 50% मांग रखे हैं कि 50% तो आपके एटलीस्ट होने चाहिए, लेकिन 50 से ऊपर जिसके भी जो बच्चे टॉप में होंगे, ठीक है, उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा जो टॉप के होंगे। पोस्ट के बारे में आगे आप देख सकते हो या फिर नोटिफिकेशन में नीचे डाल दूंगी, वहां पे आप देख लेना किसकी कितनी कितनी पोस्ट है, ठीक है। उसके अलग मेरिट बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग मान लो आप हो गए हो, ओके। फिर जो सेकंड होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, थर्ड होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, थोड़ा सा भी मेडिकल वगैरह चेक करेंगे, ये फॉर्मेलिटीज होती है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। उससे अलग नेक्स्ट रेलवे अप्रेंटिस ट्रेड वाइज, ठीक है, ये सारी पोस्ट हैं, टोटल सीट है। जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है उनके लिए ये सब पोस्ट रहेंगी, फिटर कारपेंटर, पेंटर जनरल, ये सभी चीजें पोस्ट रहेंगी। अब जो नॉन आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सब पोस्ट रहने वाली हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टिपेंड डिटेल, जो आपकी सैलरी वगैरह की होगी उसके बारे में देखो। जो नॉन आईटीआई बच्चे होंगे जो खाली 10th बेस पे लगे हैं, उनकी 6000 से 7000 पर मंथ रहने वाले हैं, लेकिन इसके साथ में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी तो आपका फायदा होगा, साथ में आप पढ़ भी सकते हो, जो आपको करना है ये थोड़ा बहुत काम होगा आप ये कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक ट्रेनिंग दी जाएगी, काम सिखाया जाएगा, आगे जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उस वैकेंसी से रिलेटेड आप उसमें अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हो। ये गवर्नमेंट के थ्रू सर्टिफाइड है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा, ठीक है। आपने काम सीख लिया, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है, देन आप वो अपना सर्टिफिकेट वहां पे अप्लाई कर सकते हो, उस चीज का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। ऊपर से जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनकी सैलरी 7 से 9000 रहेगी पर मंथ की, अप्रोक्स इतनी रहेगी, ठीक है, कि आपका 10000 तक भी हो जाए। ये आपको एक सैलरी काम सिखा रहे हैं, आपको काम आ रहा है और आप अपना काम कर रहे हो, ये सब रहेगा आपका, ठीक है। आप अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हो। की पॉइंट्स, डू नॉट रिसीव सैलरी जॉब बेनिफिट रेगुलर एम्प्लॉयज, ठीक है, कोई पीएफ वगैरह नहीं मिलेगा, ये सब बोल रहे हैं। मे प्रेफरेंस फ्यूचर रेलवे रिक्रूटमेंट बट ए परमानेंट जॉब इज नॉट गारंटीड। ये बोल रहे हैं कि ये कोई जॉब है ना कि परमानेंट नहीं है, आगे रेलवे से रिलेटेड जो भी आपके फॉर्म निकलेंगे उसमें आप ये सर्टिफिकेट लगा सकते हैं एंड आप वहां से अपना बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलग ड्यूरेशन, अब इसमें टाइमिंग क्या रहेगी आपकी जॉब की, टिपिकली 1 year टू ट्रेनिंग ऑन द जॉब एंड designated training modules depending on the trade requirement it can extend it up to 3 years। ये 1 साल से 3 साल तक रह सकती है, हो सकता है 1 साल में भी काम हो जाए, हो सकता है 3 साल, 1 से 3 के बीच में रहेगी, 3 से ज्यादा नहीं है ये आपकी, ठीक है। एटलीस्ट 1 तो रहेगी ही रहेगी, बढ़ते क्या तो 2 भी हो जाए 3 भी हो जाए, वो आप देख लेना, ठीक है। फिर आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा एंड आप अपना सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर से अब ये सोचो अगर आप ये नहीं करते हो तो आप कोई भी अगर जॉब कर रहे हो उसके लिए आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। मान लो आप प्राइवेट भी कोई जॉब कर रहे हो, आपसे एक एक्सपीरियंस लेटर मांगा जाता है, ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर मांगा जाता है। अब देखो विदाउट दिस जॉब कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होगा, कोई इंडस्ट्री, मान लो आप कहीं पे वो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, वहां पे कनेक्शन तो बनेंगे, हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले, कहीं ना कहीं प्राइवेट तो मिल ही जाएगी एंड बट आपके पास मान लो 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप उसी फील्ड में कहीं जॉब कर रहे हो तो 20-25 हजार तो नॉर्मली हो ही जाएगी, गवर्नमेंट के थ्रू आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, और आप उसी डिपार्टमेंट में आगे आगे जान पहचान होती जाएगी एंड देन आप ऊपर जा सकते हो। ओके, नो इनकम व्हाइल लर्निंग, आप अगर मान लो सीख रहे हो या कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई इनकम नहीं है, लेकिन ये कर रहे हो साथ साथ में पढ़ भी सकते हो, आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, बिल्कुल आपको कोई इसमें एक्सपेंस नहीं लग रहा है, ये सब चीजें भी हो जाएंगी। स्किल बिना काम मुश्किल होता है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो बेनिफिट टाइप, गवर्नमेंट ट्रेनिंग, इंडियन रेलवे के डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप, सैलरी वगैरह, प्रैक्टिस स्किल, जॉब रेडी स्किल ट्रेड्स, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया में वैलिड रहेगा, ऑल ओवर इंडिया में ये वैलिड है, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिलेगा ये सर्टिफिकेट।
प्राइवेट जॉब बूस्ट, ठीक है, अगर आप प्राइवेट जॉब भी कहीं पे ट्राई करते हो, आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो चीज वहां पे भी बेनिफिट रहेंगी, बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। सरकारी जॉब में ऑलरेडी सरकारी जॉब्स में भी होगा लो कॉस्ट नो रिटन टेस्ट, कोई भी रिटन टेस्ट आपका नहीं रहने वाला है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन भी आपके पास आ जाएगा अगर आप ये करते हैं, क्विक कैरियर स्टार्ट भी कर सकते हो, 1 ईयर रेडी फॉर द जॉब वर्ल्ड, ठीक है। चलो, और ये जो आपकी भर्ती रहने वाली है ये बनारस की आपकी रहने वाली है, ठीक है, बनारस है शायद, मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। बनारस में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, वहीं पे आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, बनारस में ये रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यूं लग रहा है कि नहीं ये चीज तो रहने देना, इतना टाइम है या फिर ये सब नहीं करना है, तो फिर आप रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।